प्रणाम साथियों। टुडे न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के ताज़ा समाचार इस प्रकार हैं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और सरकार से भी इस्तीफ़ा दिया। कैलाश गहलोत ने कहा, जनता की बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं आप नेता। दिल्ली का विकास रुका, पूरी नहीं हो रही आम लोगों की उम्मीदें। अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी शायद पहले से भी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। झांसी के NICCU अग्निकांड में एक और नवजात की मौत। मरने वाले नवजातों की संख्या 11 हुई। प्रशासन का दावा 11वीं मौत बर्न इंजरी से नहीं, बीमारी से हुई। NHRC ने रिपोर्ट मांगी। टूर से लौट रहे ग्रेटर नोएडा के छात्रों की बस पर फायरिंग। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कार से बाइक टकराने पर जोमेटो कर्मी को पीट रहा था सेवानिवृत्त फौजी। छात्र बचाव के आए तो मारपीट कर उन्हीं पर पिस्टल से कर दी फायरिंग। बस में घुसकर पीटा। विदेशी संपत्ति आय की जानकारी नहीं देने पर 10 लाख का जुर्माना। आयकर विभाग ने रविवार को करदाताओं को आगाह किया कि आयकर रिटर्न में विदेश में स्थित संपत्ति या अर्जित आय की जानकारी नहीं देने पर काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आगरा के कैफे में युवती से सामूहिक दुष्कर्म। स्कूल जा रही किशोरी को रास्ते से बुलाकर ले गया था आरोपित। कैफे में 2 मित्रों को बुलाकर किया दुष्कर्म। कानपुर में पिता के तमंचे से चली गोली, बेटी की मौत। बहन की शादी में हर्ष फायरिंग करने के लिए भाई ने भी तमंचा चेक करना शुरू किया तो उसी दौरान चली गोली उसी की 2.5 साल की बेटी के पेट में जाकर लगी। अक्टूबर में डेट म्यूचुअल फंड्स में 1,57,000 करोड़ का निवेश। डेट श्रेणी के 16 में से 14 फंड्स में शुद्ध रूप से निवेश हुआ। सितंबर माह में डेट म्यूचुअल फंड से 1,14,000 करोड़ की निकासी हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 4 धाम यात्रा ने लिया विराम। रात 9:07 बजे बंद किए गए धाम के कपाट। अंतिम दिन 10,000 तीर्थयात्री बने इस पावन अवसर के साक्षी। आपूर्ति में सुधार से 22% से ज़्यादा घटा टमाटर का मूल्य। 52.35 रुपये प्रति किलो हुआ टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य। 67.50 रुपये प्रति किलो था अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 14 अक्टूबर को। CNG की कीमत में वृद्धि चाहती हैं कंपनियां। सरकार ने CNG विक्रेता कंपनियों को सस्ती प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 1 महीने में दूसरी बार कटौती की है। लाभ के पद से जुड़ी सांसदों की अयोग्यता पर फिर से कानून बनाएगी केंद्र सरकार। इस संबंध में 65 वर्ष पुराने कानून को करेगी खत्म। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होगा नया कानून। ठाणे में अब तक 27 करोड़ रुपए और सामान जब्त। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिकारियों ने ठाणे जिले में 18 निर्वाचन क्षेत्रों से 27.68 करोड़ रुपए की शराब और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है। बिहार में भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी। बिहार में कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई। आखिरी चरण में सभी दलों ने झोंकी ताकत। आज समाप्त हो जाएगा प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 20 नवंबर को होगा मतदान। कई दिग्गजों ने प्रचार में लगाया जोर। मणिपुर में दूसरे दिन भी हिंसा। भीड़ ने मंत्री और विधायकों के घर फूके। CM के पैतृक घर पर धावा बोलने की कोशिश। कर्फ्यू जारी, इंटरनेट सेवा बंद। 23 आरोपित गिरफ्तार।
एनपीपी ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लिया। मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से नेशनल पीपुल्स पार्टी ने रविवार को समर्थन वापस लिया। केएल राहुल पर्थ में करेंगे ओपनिंग, बुमराह होंगे कप्तान। बीसीसीआई ने वीडियो साझा कर केएल के फिट होने की जानकारी दी। चोटिल शुभमन और रोहित पहले टेस्ट से बाहर। मैकलरॉय छठी बार बने वर्ल्ड टूर चैंपियन। आयरलैंड के स्टार गोल्फर रोली मैकलरॉय के यह वर्ष बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। वह वर्ल्ड टूर चैंपियन बन चुके हैं। श्रीलंका ने क्रिकेट टेस्ट के बाद न्यूजीलैंड को वनडे टेस्ट सीरीज में भी हराया। बारिश से प्रभावित हुए दूसरे वनडे में चोट से जूझते हुए कुशल मेंडिस के अर्धशतक के दम पर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से हरा दिया है। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ने 13 अंक प्राप्त कर ब्लिट्ज खिताब भी जीता। कोलकाता में चला मैग्नस कार्लसन का जादू। रैपिड के बाद ब्लिट्ज स्पर्धा में भी दिखा मैग्नस का दबदबा। महिलाओं में कैटरीना लागनो बनी चैंपियन। जर्मनी की जीत, नीदरलैंड भी क्वार्टर फाइनल में। जर्मनी में नेशंस लीग फुटबॉल में सबसे बड़ी जीत दर्ज करके पहला स्थान हासिल किया। जूलियन नागोल्सन की टीम ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 7-0 से हराया। हंगरी के विरुद्ध चमके वेघोर्स्ट और ग्वाकपो। नीदरलैंड ने हंगरी पर शानदार 4-0 की जीत के साथ नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आशा है आपको यह समाचार सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम इसी प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़, जो खबरें महत्वपूर्ण